अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 2023 के अंदर पीएमसी टॉपिक 18 कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। बच्चे यूएचएस के अंदर इसमें से 4 क्वेश्चन आए। कहते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दोनों के दोनों ग्रुप्स मौजूद हों देन फाइनल नेम विल बी गिवन एज। अब बच्चे इनमें से प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर जो पहले आता है दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन टू से हमारा जो नाम ख़त्म होगा वो तो ओइक एसिड के ऊपर ही ख़त्म होगा। अब बच्चे कीटोन जब एज आ सब्सटीट्यूएंट एक्ट करेगा तो उसके लिए हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ ऑक्सो। ऑन की टर्म तब इस्तेमाल की जाती है जब कीटोन एक प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है, जब आपने इसको पेरेंट नेम देना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा बनेगी। कहता है कि एसिटिक एसिड इज़ वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड। रीज़न क्या है? क्या इसके रीज़न के डिकम्पोज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बच्चे डिकम्पोज होने का ताल्लुक स्टेबिलिटी के साथ होता है, एसिडिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कि इट हैज़ द लेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आप लोग चैप्टर नंबर 8 में भी इसकी के ए की वैल्यू पढ़ते हैं बच्चे। इसकी के ए की वैल्यू 1.85 इंटू 10⁻⁻ के अंदर होती है। तो माइनस के अंदर इसकी के ए की वैल्यू होने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसकी जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है वो कम होती है। ये ज़्यादा डिसोसिएट नहीं हो रहा होता जब आप लोग इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं। तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। कहते हैं जी कोई मिस्टर खान है, उन्होंने एसिटिक एसिड को मिक्स किया था एनाइल क्लोराइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी। बच्चे एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ एसिटिक एसिड इसका रिएक्शन करवा दिया था एनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ। अब इसमें से जो एक ये जो OH है वो इन दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बच्चे एक तो हमारे पास बन जाएगा CH3COCl। पीछे यहाँ पे बचा है SOCl और यहाँ से निकला OH। ये जो हाइड्रोजन है वो Cl के साथ मिलकर बना देगा HCl और बाकी का जो SO और ऑक्सीजन है ये SO2 बना देंगे। तो बच्चे राइट ऑप्शन होगा हमारे पास CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे अल्कोहल जब भी आप लोग लाइक प्राइमरी अल्कोहल है इसके ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पहले आपके पास बन जाती है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास बन जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल वाटर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चे इसको जैसे अबवा नाम है ना अबवा, इसी तरह से आप लोगों ने इसको कपवा के नाम से याद रख लेना है। कपवा का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, उसके बाद फिनॉल की है, उसके बाद वाटर की है और उसके बाद अल्कोहल की है। बच्चे ऑल द अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक एज़ कम्पेयर टू वाटर। बट याद रखिएगा कि मेथनॉल एक ऐसी अल्कोहल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो वाटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। खैर यहाँ पर उसने जनरल अल्कोहल की बात की है तो हम लोग कपवा को फॉलो करेंगे कि सबसे ज़्यादा COOH, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद वाटर और उसके बाद अल्कोहल आएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बनेगी। नेक्स्ट देखें, कहते हैं वन कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। अब बच्चे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक CH3 C डबल बॉन्ड OH आप लोग इसका रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहल C2H5OH के साथ। बच्चे क्या होगा कि यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक तो आपके पास बन जाएगा वाटर। पीछे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O के साथ O के साथ एक अल्काइल ग्रुप है। तो बच्चे दिस वन इज़ द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, मीन टू से यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ईस्टर ग्रुप के अंदर। फिर कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट विद द एसिटिक एसिड रिजल्टिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2। तो बच्चे CH3 C डबल बॉन्ड OH का जब आप लोग SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक OH ग्रुप जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है और जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगी दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड OCl। एसिड हैलाइड की जो है वो फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखें, कहता है कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप किस वजह से होती है। तो बच्चे कार्बोक्सिल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है ये बुक की लाइन है SHS के बेसिकली इसकी ज़्यादातर रिएक्टिविटी जो होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप होगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट इनके क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करते हैं। कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द ऑक्सीडाइजिंग मिक्सर। बच्चे फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड की जब भी आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन करवाने के नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। अब फॉर्मल्डिहाइड में एक कार्बन है तो इसके ऑक्सीडेशन के नतीजे में एक कार्बन वाली ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी जिसका नाम है मेथानोइक एसिड।
वट इज़ द IUPAC नेम ऑफ स्टीयरिक एसिड? बच्चे स्टीयरिक एसिड C17 एज 35 COOH, मतलब इसके अंदर जो टोटल कार्बन है दैट आर 18। तो बच्चे ऑक्टाडिकेन और ई को ओइक एसिड के साथ रिप्लेस कर देंगे तो इसका IUPAC नेम बनेगा ऑक्टाडेकानोइक एसिड। कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन इज़ ऑक्सीडाइज्ड? बच्चे ये ऑप्शन थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर हम लोग एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बच्चे C डबल बॉन्ड O का कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर दें, यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड B बनेगी, और इस तरफ 1 कार्बन है तो आपके पास 1 कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड B बनेगी। तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड बन रही है। खैर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एथेनोइक एसिड को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, हालांकि दोनों के दोनों ही ठीक हैं। कहते हैं जी व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ अल्फ़ा बीटा डाईमिथाइल वैलेरिक एसिड? बच्चे वैलेरिक एसिड इस तरह से होता है कि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और टोटल इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो होते हैं 5। अब अल्फ़ा बीटा डाईमिथाइल है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने COOH के साथ जो कार्बन है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उसके साथ भी CH3 ग्रुप लगाएंगे और बीटा कार्बन के ऊपर भी CH3 ग्रुप लगाएंगे। अब बच्चे अगर ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इस साइड से COOH के बाद जो हमारे पास है मिथाइल ग्रुप पहले आ रहा है। हालांकि COOH तो दोनों तरफ सेम था, लेकिन अगला ग्रुप देखें तो वो हमारे पास इस साइड से नज़दीक आ रहा था। तो बच्चे इसका जो नाम होगा 2,3 डाईमिथाइल। तो देखें 2,3 डाईमिथाइल पेंटानोइक एसिड है या हेक्सानोइक एसिड है? तो टोटल इसके अंदर 5 कार्बन है तो बच्चे हमारे पास पेंटानोइक एसिड होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा बन जाएगी। कहते हैं कन्वर्जन ऑफ एसिड हैलाइड टू ईस्टर पायरिडीन इज़ यूज्ड टू? बच्चे जब आप लोग एसिड हैलाइड का RC डबल बॉन्ड O Cl का रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, अब बच्चे यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर HCl बना देते हैं, और ये जो RC डबल बॉन्ड O है ये OR के साथ मिलकर बना देता है ईस्टर। कहते हैं आप लोग इस रिएक्शन में पायरिडीन यूज़ करते हैं। बच्चे पायरिडीन का काम क्या है? पायरिडीन एक्ट एज आ बेस और वो रिएक्ट करेगा इस HCl के साथ, और आपकी जो प्रोडक्ट है ईस्टर जो आप लोग बनाना चाहते हैं उसमें से HCl को रिमूव करवा के आपकी ओरिजिनल प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को बढ़ाने के अंदर आपकी हेल्प आउट करेगा। तो बच्चे हम लोग बोलेंगे कि पायरिडीन जो है वह कंज्यूम करता है HCl फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वैलेरिक एसिड इज़, तो बच्चे अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो टोटल इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं। द IUPAC नेम ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड इज़? बच्चे हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O H को मेथानॉइल बोलते हैं, तो इसका जो IUPAC नेम होगा दैट विल बी मेथानॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखें, कहता है विच द फॉलोइंग रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म द ईस्टर? बच्चे ईस्टर बनाना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को ये रिएक्शन लिख के भी बताया, यहाँ पे देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोड्यूस? बच्चे CH3CN, ये नाइट्राइल, इसकी जब भी आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवानी है तो जो नाइट्राइल ग्रुप होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन ग्रुप में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो बच्चे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन थे। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।